कृष्णाय वयम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृपासुतं। श्रीमद्भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद में हम अजामिल का पाठ देख रहे हैं। अजामिल संघ में दूतों द्वारा भगवत धर्म का निरूपण किया गया और फिर अजामिल का परधाम गमन। तो विष्णु दूतों ने यमदूतों को कहा कि आप जिसे धर्म समझ रहे हो, उनको पहले पूछा कि भाई आप धर्म किसको समझते हो। तो उन्होंने कहा भाई वेद में जो कुछ करने के लिए कहा गया है वो धर्म है, जिस चीज को करने से मना किया है वो अधर्म है हमारे लिए। और जो व्यक्ति अधर्म करता है उसको दंड देने का प्रावधान है और निश्चित रूप से उसको दंड यमराज देता। तो विष्णु दूतों ने कहा कि भाई कोई देता है, इसमें किसी को छूट भी है, मतलब कोई प्रायश्चित कर ले तो उसको छूट है या सब कोई दंड है। तो उन्होंने कहा कि सब कोई दंड का विधान सबके लिए ही है। तो विष्णुदूत कह रहे हैं कि कोटि भाई इसने जो अजामिल है इसने अपराध किया, लेकिन इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया, तो इसलिए ये प्रायश्चित माना जाएगा इसका और ये सारे दंडों से सारे अपराधों से मुक्त हो गया। यमदूत कहते हैं भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया। बेटे का नाम भी नारायण है, तो इसने बेटे को पुकारा, बेटे का नाम लिया। तो भगवान के कहते हैं कि इसने किसी का नाम लिया हो, लेकिन इसने कोटि कोटि जन्मों के पाप का पूर्ण प्रायश्चित कर लिया। भले ही विवश होके ही सही, भगवान का जो नाम है वो उसने परम कल्याणमय मोक्षप्रद करने वाला नाम का इसने उच्चारण कर लिया। तो जिस समय इसने नारायण ये 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उतने में इसके सारे पाप नष्ट हो गए, इसका सारा प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा जैसा जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए प्रायश्चित भगवान के नाम का उच्चारण कहा गया है। तो अगर कोई भी कितना ही बड़ा अपराध किया हो, अगर भगवान का नाम का उच्चारण करता है तो उसका प्रायश्चित हो गया, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तो इसलिए भगवान का नाम जपने से उसकी बुद्धि जो है वो भगवताकार हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषि पापों के बहुत सारे प्रायश्चित बताते हैं, बहुत सारे तप बताते हैं पापों के प्रायश्चित के रूप में, चांद्रायण आदि व्रत बताते हैं। परंतु इन प्रायश्चितों से, इन व्रतों से ऐसा प्रायश्चित नहीं होता जो जड़ से शुद्ध कर दे। भगवान के नाम से जो प्रायश्चित होता है, पवित्रीकरण होता है, वो जड़ से होता है। तो यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन में तुम्हारे पाप की ओर मन दौड़ता है, तो वो पूरा प्रायश्चित नहीं है, वो चरम सीमा का प्रायश्चित नहीं है, पूरा प्रायश्चित नहीं है। क्योंकि प्रायश्चित कर लिया फिर भी मन पाप की तरफ दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ढंग से हुआ नहीं वो प्रायश्चित। तो ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए कि वासनाओं को जड़ से उखाड़ा जाए,
उन्हें भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, क्योंकि इससे चित्त जो है सर्वदा शुद्ध हो जाता है, फिर वासनाओं की तरफ चित्त जाएगा ही नहीं, तो पाप होगा ही नहीं। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ। अजामिल ने भगवान का नाम लिया, प्रायश्चित किया, उच्चारण किया, भगवान के नाम का, नारायण शब्द का उच्चारण किया, इसलिए अजामिल को मत ले जाओ। बड़े बड़े महात्मा ये बात बोलते हैं कि बड़े परिहास में, भले ही तान आलाप में, कोई धुन में, भले ही पैर फिसलते समय, भले ही अंग भंग होते समय, भले ही उसको सांप डस रहा है तो वो राम राम कर रहा है, भले ही आग में जलते हुए, चोट लगते हुए, किसी भी समय अगर वो हरि हरि राम राम भगवान का नाम ले रहा है तो उसे यम यातना का पात्र नहीं माना जाएगा, उसे यम अपनी यातना नहीं दे पाएगा। तो ऋषियों ने जानबूझ के छोटे बड़े पापों के प्रायश्चित बताए हैं। उन्होंने तपस्या, दान, जप, ये प्रायश्चित बताए हैं। ये पाप को नष्ट हो जाते हैं इनसे, लेकिन पापों से मलिन हृदय साफ नहीं होता। पाप तो तभी होते हैं ना जब मन मलिन होता है। तो इन सब चीजों से मन शुद्ध नहीं होता, मन शुद्ध होता है भगवान के नाम से। जैसे ईंधन, अगर ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो गया तो वो अग्नि उस ईंधन को भस्म कर ही देगी, जे जान के हुआ जे अनजान में हुआ। अगर अनजान में भी अग्नि से ईंधन का स्पर्श हो गया तो वो अग्नि उस ईंधन को भस्म कर देगी। वैसे ही जानबूझ के या अनजान में भगवान नाम मनुष्य के सारे पाप भस्म कर ही देता है। जैसे कोई अमृत का गुण नहीं जानता या दवाई का गुण नहीं जानता और उसका सेवन कर लिया, वो नहीं जानता कि दवाई में कौन कौन से सोल्ट है, किस रसायन से मिलके बनी हुई है, लेकिन उसने सेवन कर लिया तो वो दवाई अपना असर करेगी। वैसे अमृत का भी गलती से या किसी ने छिपके अमृत मिला लिया तब भी अमृत अपना असर दिखाएगा और व्यक्ति को अमृत प्रदान करेगा। वैसे भगवान का नाम है, उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम, भले ही अनजाने में उच्चारण किया हो, भले ही किसी अन्य की भावना से उच्चारण किया हो, लेकिन वो काम करेगा। नाम संकीर्तन में कोई देश, काल आदि का नियम नहीं होता। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विधि से बिना विधि के राम का नाम, भगवान का नाम जप किया जा सकता है। यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए उसके अनुरूप देश होना चाहिए, काल होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, सामग्री होनी चाहिए, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा, इनकी अपेक्षा रहती है यज्ञ में। लेकिन भगवान का नाम जप करने में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि कौन सा काल चल रहा है, कोई मुहूर्त है या नहीं है, कौन से देश में बैठे हैं, यज्ञ सामग्री कोई साथ है या नहीं है, श्रद्धा भी है या नहीं है, मंत्र भी जानता है या नहीं जानता, दक्षिणा भी देने को है या नहीं है, ये कोई विधान की आवश्यकता नहीं है भगवान का नाम जप करने के लिए। तो अनायास ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान के पार्षदों में
और यमदूतों में भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय यमदूतों को सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुटकाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। अजामिल को भगवान के पार्षदों ने, पार्षद यमदूत जो यम के दूत है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो यमराज जी के पास गए। यमराज जी को सारा वृत्तांत जैसे का तैसा था, जैसा था वैसे का वैसा यमराज को सुनाया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय स्वस्थ हो गया और भगवान के पार्षद के दर्शन, भगवान के पार्षदों के दर्शन का आनंद उसमें मगन हो गया। अजामिल ने उनको प्रणाम किया भगवान के पार्षदों को, और भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तो उनके सामने ही भगवान के पार्षद जो है अंतर्धान हो गए। अब भगवान के पार्षदों ने जो भागवत धर्म बताया और यमदूतों ने जो धर्म बताया, जो सगुण प्रवृत्ति विषयक धर्म यमदूतों ने बताया, वो सारा अजामिल ने सुना। कि यमदूत तो बता रहे कि जो सीधा सीधा वेदों में जो लिखा हुआ है कि कोई भी वेदों की वाणी की पालना करेगा उसे पुण्य माना जाएगा, और कोई भी उस वाणी का उल्लंघन करेगा तो उसे पाप माना जाएगा, और पुण्य का फल उसको सुख मिलेगा, पाप का फल उसे दुख मिलेगा। और इसका निर्णय या दुख जो है वो संसार में संभव नहीं है, उतना दुख तो उसे नरक में ले जाके यमराज उसे यातना देगा, और सुख अगर जाता है तो उससे स्वर्ग में ले जाके उसे सुख पाया जाएगा। और इस तरह से व्यवस्था यमदूतों ने बताई, लेकिन भगवान के दूत कहते हैं कि ये व्यवस्था बताई भी ठीक है आपकी, लेकिन इसमें अगर किसी ने प्रायश्चित कर लिया तो उस पे ये नियम लागू नहीं होगा। और प्रायश्चित भी भगवान के नाम से बढ़कर कोई प्रायश्चित है ही नहीं। भले ही जान में लिया हो, अनजान में लिया हो, भले ही नशे में लिया हो, भले ही होश में लिया हो, भले ही किसी भय से मुक्ति के लिए लिया हो, भले ही गिर रहा था तो राम राम किया हो, भले ही किसी अन्य के नाम को पुकारा हो, लेकिन भगवान का नाम तो हर प्रकार से कार्य करेगा। जैसे दवाई किसी भी भाव से ली जाए, मन से, बेमन से, जबरदस्ती, लेकिन वो असर करती है अंदर जाने के बाद। तो वैसे भगवान का नाम है। तो जैसे अजामिल ने यमदूत और भगवान के पार्षदों का ये संवाद सुना तो उसके मन में भी भक्ति का उदय हो गया। उसने सोचा देखो कितना आसान है भगवान का भक्त बन के भगवान के नाम का जप करके सारे पापों से मुक्त होना। तो कई जो भागवत कथा कहते हैं वो यहाँ तक ही इस कथा को कहते हैं कि अजामिल ने अंत समय में भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण कहा, अपने बेटे को पुकारा, और यमदूतों के पास से भगवान के दूतों ने उसको मुक्त करा दिया और उसकी मुक्ति हो गई। ज्यादातर कथावाचक ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है, भागवत जी में कहा गया है कि ये जो अब तक की जो दूत है, यमदूत ले जाना चाहते हैं, विष्णु दूत आए, ये वास्तविक कहानी नहीं है, ये एक आभास हो रहा है। ये अजामिल को आभास हो रहा है कि ऐसा ऐसा उसने सपना देखा, सपने की तरह उसने देखा।
तो जैसे ही वो उस सपने से बाहर आया या उस मनोभाव से बाहर आया, तो उसके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ी, क्योंकि उसको याद था कि सपने में ही यमदूतों और विष्णुदूतों में क्या संवाद चला। तो इससे उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का उदय हुआ, और अब उसने पाप को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा उसे, और उसको ये आभास हुआ कि मैं तो इंद्रियों का दास हूं, मैं भगवान का दास नहीं, बल्कि इंद्रियां जैसे नचाती थी मैं वैसा नाचता गया। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मैंने अपनी पत्नी की कभी कद्र नहीं की, अपनी पत्नी की अवहेलना करके दासी से पुत्र उत्पन्न किया, तो जिससे मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। बड़े दुख की बात है। अपने आप पे उसको ग्लानि महसूस हुई और बार बार अपने को धिक्कारता रहा कि मैं संतों द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ, मैंने अपने कुल को कलंक किया है, मैंने अपनी सती और अबोध पत्नी का परित्याग करके शराब पीने वाली एक उल्टा को उसका मैंने संसर्ग किया। कितना नीच हूं मैं। मेरे माँ बाप बड़े तपस्वी थे, लेकिन मैंने उनकी कभी सेवा नहीं की, मैंने उनका भी परित्याग किया है। तो कितना कृतज्ञ मैं। इस तरह से सोच रहा है जामिल, और उसको लगता है कि मैं तो नरक में गिरूंगा और यम यातना भोगना मेरे को पड़ेगा। लेकिन फिर उसको लगता है कि ये तो मैंने एक स्वप्न की तरह एक दृश्य देखा। मैंने अभी जो कुछ अद्भुत दृश्य देखा, क्या ये स्वप्न है क्या, अथवा जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष ये अनुभव है क्या मेरा। तो जो हाथ में फंदा लिए हुए यमराज खींच रहे थे उसे, वे अब नहीं दिखाई दे रहे यमराज, यमदूत उसे, और उसे अजामिल को लगा कि वे सब कहां चले गए। मैं इस जन्म का महापापी हूं, फिर भी शायद पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, जिससे मेरे को इन देवताओं के, भगवान के पार्षदों के दर्शन हुए और ये इस ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसकी स्मृति करते हुए उसके मन में आनंद आया कि मेरे को भगवान के पार्षदों के दर्शन हुए, उनसे मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये स्मृति करते उसके मन में आनंद से भर गया उसका मन। फिर उसको लगा कि भगवान का मंगलमय जो नारायण नाम है उसकी कितनी महिमा है। अपने मन, इंद्रियों और प्राणों को वश में करके मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि अपने घोर अंधकार में पापों के कारण मैं नरक में ना पड़ूं। तो फिर अजामिल ने बहुत तप किया। फिर सारे प्राणियों के हित के लिए कार्य करने लग गया अजामिल। वासनाओं को शांत किया, सबसे मित्रता का व्यवहार किया, दुखियों के प्रति दया और पूर्ण संयम के साथ रहने लग गया। तो परमात्मा को पहचान के मैं मेरे की भाव से ऊपर उठ गया, इनको छोड़ दिया अजामिल ने, और मन को शुद्ध करके भगवान में लगाऊंगा, ये संकल्प अजामिल ने किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के पार्षदों का थोड़ी देर के लिए सत्संग हुआ था अजामिल को,
लेकिन अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। जिस संसार में इतना लालायित रहता था, जिस वैश्याओं की तरफ इतना मन आकर्षित होता था, लेकिन भगवान के पार्षदों के सत्संग के कारण अब अजामिल जो है उसका मन शुद्ध हो गया और संसार से वैराग्य हो गया। अब सारे संबंध, सारे मोह को छोड़ के अजामिल हरिद्वार चला गया। वहां भगवान के मंदिर में आसन लगा के बैठ गया। योग मार्ग में आश्रय लेके इंद्रियों को विषयों से हटा के मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। अब इंद्रिय मन इनका व्यापार नहीं रहा, केवल बुद्धि के द्वारा आत्मचिंतन करने लगा और उन्होंने बुद्धि के विषयों को पृथक कर लिया और भगवान के धाम का स्वरूप परब्रह्म जोड़ दिया। अब उसकी बुद्धि में केवल ब्रह्म की ही का ही चिंतन होता था, भगवान के धाम का ही चिंतन होता था, परब्रह्म का ही चिंतन होता था अजामिल की बुद्धि में। इस प्रकार अजामिल ने बुद्धि को त्रिगुण से ऊपर उठा लिया, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनसे ऊपर उठा के भगवान के स्वरूप में स्थित हो गया। तब तो उसने देखा कि भगवान अपने पार्षदों के साथ आए हुए हैं और उसने भगवान को प्रणाम नमस्कार किया। गंगा के तट पे अपना शरीर त्याग किया तीर्थराज हरिद्वार में। भगवान के जैसे ही शरीर त्यागा, क्योंकि अंतिम स्मरण भगवान के पार्षदों का रहा, तो वो भी भगवान का पार्षद बन गया। जैसा अंत काल में जैसा स्मरण होता है वैसी उसे गति मिलती है। तो वो भी अजामिल भी भगवान का पार्षद बन गया और भगवान लक्ष्मीपति के लोक वैकुंठ में चला गया। तो अजामिल ने काम वासना से वशीभूत होके अपने सारे धर्म कर्म चौपट कर लिए थे। वे निंदित कर्म करने के कारण वो पतित हो गया था, नियमों से च्युत होकर नरक में गिराया जा रहा था। लेकिन भगवान का एक नाम का उच्चारण किया, भले गलती से किया, भले पुत्र के लिए किया, लेकिन उसी से उस तत्काल वो मुक्त हो गया। संसार बंधन से जो लोग मुक्त होना चाहते हैं उनको भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। नाम से बढ़ के और कोई साधन नहीं है मुक्ति का। क्योंकि नाम जप से मनुष्य को कर्मों के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता। अन्यथा क्या है कि और अच्छे कर्म करेगा, लेकिन एक कोई कर्म खराब हो गया, उसको ठीक करने के लिए और अच्छे कर्म करेगा, लेकिन उससे अहंकार भी पाल लेगा कि मैंने किया, प्रायश्चित किसने किया, मैंने किया, अच्छे कर्म किसने किए, मैंने किए, पूजा किसने की, मैंने की, दान किसने किया, मैंने किया, धर्म मैंने किया। तो ये मैंपन का भाव और उसका दृढ़ हो जाता है। जबकि जप करने से, भगवान का नाम लेने से, वो जो मैं का जो अहंकार है वो भी समाप्त हो जाता है, जिससे मन पूर्णतया शुद्ध होके और फिर वापिस उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। नाम उच्चारण से तत्काल मुक्त हो जाता है और संसार मनुष्य का मन फिर कर्म के कीचड़ में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रकार का प्रायश्चित का आश्रय लेके मन जो है फिर रजोगुण तमोगुण में चला जाता है। एक बार उसको लगता है कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, जैसे अगर किसी से कोई अपराध हुआ तो उसका प्रायश्चित का सीधा तरीका भगवान के नाम का जप करो। वो भगवान के नाम का जप नहीं करता
और कोई यज्ञ करवाता है, कोई कथा करवाता है, तो उसको और अहंकार प्रबल हो गया कि ये कथा मैंने करवाई, ये यज्ञ मैंने करवाया। तो उससे क्या होगा कि उसका मन जो है कर्म में और धंसता जाएगा और रजोगुण तमोगुण में प्रवेश कर जाएगा, पाप का नाश होगा नहीं और गुण वैसे ही कार्य करते रहेंगे। ये अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाली कथा है अजामिल की। इसको अगर कोई सुनता तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता और ना यमदूत कभी उसके ऊपर आंख उठा के भी देख सकते हैं। ऐसे लोगों की वैकुंठ में भी पूजा होती है और मृत्यु के समय पुत्र के बहाने ही सही नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ प्राप्ति हो गई। और श्रद्धा के साथ अगर कोई भगवान नाम का उच्चारण करता है तो उसकी तो बात ही क्या है। बिना श्रद्धा के जब इतना अच्छा फल मिला तो जो श्रद्धा से करेगा उसकी तो बात ही क्या है। अब यम और यमदूतों का संवाद, वो जो यमदूत थे वो यमराज के पास जाते हैं और यमराज के पास जाके कहते हैं यमदूतों को कहते हैं कि संसार के जीव पाप पुण्य या मिला जुला कर्म करते हैं तो जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं। हम तो ये समझते हैं कि आप ही जीवों को यमदूत यमराज से कह रहे हैं कि हम तो अब तक ये समझते थे कि आप ही न्यायाधीश हो, आप ही जीवों के कर्मों का फल निर्धारित करते हो। लेकिन अभी तो हम लोग विष्णु दूत से मिलके आ रहे हैं जिन्होंने हमें अजामिल को लाने से रोक दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे भी बड़ा न्यायाधीश भगवान विष्णु है। तो आप हमें बताएं कि संसार में कितने लोग कर्मों का फल देते हैं, आप देते हो या भगवान देते हैं? आप ही, हम तो ऐसा समझते थे कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी अधीश्वर हो, निर्णायक दंडदाता शासक सब आप ही हो। आपके दंड की अवहेलना कोई नहीं कर पाता, किंतु इस समय भगवान विष्णु के पार्षद आके उन्होंने आपके विधान की अवहेलना करके और अजामिल को ले गए, अजामिल को छुड़वा दिया। आपके फंदे से उसे काट के छुड़वा दिया। ये रहस्य हम जानना चाहते हैं। अगर आपको लगे हम जानने योग्य है तो हमको वो रहस्य बताइए कि कैसे भगवान के दूतों ने, भगवान के पार्षदों ने अजामिल को फंदे से छुड़ा दिया। और अजामिल ने कोई बहुत जब भी नहीं किया। एक बार नारायण कहा और झट ही वो लोग आ भी गए भगवान के पार्षद। और नारायण शब्द निकला और उधर से उन्होंने कहा डरो मत और झटपट आ गए वो। तो सुखदेव जी कहते हैं यमराज ने कहा, भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए यमराज ने कहा कि मेरे अतिरिक्त जगत का एक स्वामी और है, चराचर का स्वामी और है, उन्होंने ही सारा जगत सारा संसार ओतप्रोत है। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब उन्हीं से होता है। जगत
को उन्होंने अपने अधीन कर रखा है। उन्हीं से वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सब वही चलाते हैं। भगवान क्या करना चाहते हैं, भगवान का क्या लीला होती है, इसको तो मैं भी नहीं जानता। तो इस प्रकार यमदूत यमराज जो है अपने दूतों को बताते हैं कि भगवान ही श्रेष्ठ है, उन्हीं का आदेश हम सबको मान्य है। जो समदर्शी साधु है भगवान को ही अपना साध्य और साधन समझ के उन पे निर्भर रहते हैं। उन्हें उनके ऊपर कोई नहीं है, उन्हें कोई दंडित नहीं कर सकता, उन्हें दंड देने का सामर्थ्य किसी में न मेरे में है न काल में है, कोई उन्हें दंडित नहीं कर सकता। तो जो भगवान से विमुख है केवल वही यमराज कहता वही मेरे पास आता है। बाकी जो भगवान की तरफ जो लगा हुआ है उसमें अपना कार्य क्षेत्र नहीं है, भगवान ही उसका निर्णय करते हैं। जिसकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिसका चित्त भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता, जिसका सिर एक बार भी भगवान की तरफ नहीं झुकता, उन भगवत सेवा के विमुख पापियों को मेरे पास लाया करो। तो यमराज को लगा कि मेरे यमदूतों ने भगवान के पार्षदों का अपमान किया, तो उसे लगा कि मतलब जैसे खुद ने ये अपमान किया हो भगवान के पार्षदों का। तो उसके मन में क्षमा याचना की उसने कि भगवान मेरे को इस कृत्य के लिए क्षमा कर दे, मैं भगवान को नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं इसलिए ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पाप का सर्वोत्तम जो प्रायश्चित है, पाप वासनाओं को निर्मूल करने वाला जो प्रायश्चित है वो भगवान के नाम है, भगवान के गुण लीला आदि का कीर्तन है। इसी से संसार का कल्याण होता है। तो ये जो प्रेममय भगवान के चरित्र की वृत्ति है उससे आत्म शुद्धि होती है, फिर विषयों में मन नहीं लगता। मन एक बार शुद्ध हो गया फिर उसको विषय अच्छे नहीं लगते, और दिव्य रस के जो लोग उस दिव्य रस को नहीं चखा, भक्ति के रस को नहीं चखा, उससे विमुख है, वो कामनाओं ने उसके सिर पे, उसके विवेक में पानी फेर रखा है। वो लोग प्रायश्चित कर्म ही करते रहते हैं, लेकिन उनका कभी प्रायश्चित पूरा होता नहीं है। कर्मों की वासना मिटती नहीं है, और वैसे वो अनेक कर्म तो करते हैं प्रायश्चित के नाम पे, लेकिन और वासनाओं में बंधते जाते हैं। तो जब यमदूतों ने यमराज की मुख से भगवान की महिमा का वर्णन सुना तो उनको आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते तो उनको ये ज्ञान भी नहीं होता। इस इतिहास अत्यंत रहस्यमय इतिहास है, और भगवान अगस्त जी ने ये, सुखदेव जी कहते हैं कि ये इतिहास मेरे को अगस्त मुनि ने मलय पर्वत पे विराजमान होकर मुझे ये
भगवान की पूजा करने के बाद ये प्रसंग सुनाया था। तो ये अजामिल का प्रसंग जो है भगवान की तरफ सन्मुख करने का, भगवान के नाम की महत्ता बताने का प्रसंग है। जो भी कोई इसको सुनेगा भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हो। आज यहीं तक रखते हैं। कल दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति है। भगवान आके दक्ष को दर्शन देंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।